क्या आप उस मछली बेचने वाले के बारे में जानते हैं? जब मैं छोटा था तो एक मछली वाला हमारे घर आया था। उसने मेरी तरफ बहुत गंभीरता से देखा और कहा, बहन जी, मैं नदी के पास रहता हूँ और हम साल भर मछली खाते हैं। मैं कुछ मछलियों के बदले थोड़ा चावल लेना चाहता हूँ। उस मछली वाले ने अपनी लकड़ी की बाल्टी खोली जो जिंदा मछलियों से आधी भरी हुई थी। मेरे पति अक्सर मछली पकड़ने जाते हैं, इसलिए हमारे पास मछलियों की कोई कमी नहीं है। अगर तुम्हें चावल चाहिए तो मैं तुम्हें एक कटोरा दे देती हूँ। तुम अपनी मछलियां वापस ले जा सकते हो। खाना खाने के बाद उस मछली वाले ने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कहा। बहन जी, आप बहुत नेक दिल हैं, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आपके आंगन में किसी की मौत होने वाली है। एक मरा हुआ इंसान। मैं सालों से नदी में मछलियां पकड़ दी रहा हूं और मेरा पाला अजीब और डरावने पानी से पड़ रहा है। आज रात एक पानी का भूत आपके घर आएगा। दरवाजा मत खोलना। मेरी दादी ने उलझन में उस मछली वाले की तरफ देखा। जाने से पहले मछली वाले ने उन्हें चेतावनी दी, पानी के भूत जिंदा मछली नहीं पकड़ दाच सकते, वो सिर्फ मरी हुई मछलियां पकड़ दाच सकते हैं। अगर आपका सामना किसी ऐसे इंसान से हो जो मरी हुई मछली बेच रहा हो तो एक शब्द भी मत कहना। मेरी दादी को उस मछली वाले की बातों पर शक हो रहा था। जब अंधेरा हुआ और मेरे दादा नदी से मछली पकड़ वापस लौटे तो दादी ने उन्हें इसके बारे में बताया। मेरे दादा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मछली पकड़ी है और मेरा सामना कभी किसी पानी के भूत से नहीं हुआ। अगर मुझसे पूछो तो वो झूठा है। उसने मरी हुई मछली बेचने वाले से बात तक नहीं की। ये सब बकवास है। पकड़े जाने के कुछ ही देर बाद जिंदा मछलियां वैसे भी मर जाती हैं। सुनो, मुझे नहीं लगता कि वो मछली वाला झूठ बोल रहा था। उसने मुफ्त में हमसे एक कटोरा चावल खाया, बिना कोई पैसा दिए या बिना कोई मछली दिए। वो झूठा नहीं है, वो बेवकूफ है। उसकी बातों में से सच क्या था? दादा की बात खत्म होते ही मुझे दरवाजे के बाहर से एक आवाज सुनाई दी, मछली ले लो। उस मछली वाले ने हमारे दरवाजे के बाहर कई बार आवाज लगाई। ये जा क्यों नहीं रहा है? मैं जाकर उसे भगाता हूं। सुनो, मत जाओ, उसे चिल्लाने दो अगर वो चाहता है तो। पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, बुरी शक्तियां बहुत हावी हैं। मुझे डर है कि बाहर जो है वो एक पानी का भूत है। अभी तो बस अंधेरा ही हुआ है, ये पानी का भूत कैसे हो सकता है? इतना कहकर मेरे दादा सीधे आंगन के दरवाजे की तरफ चले गए। बाहर एक बेहद दुबला पतला आदमी खड़ीदा था। उसका पूरा शरीर पत्थरों में लिपटा हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। उसमें से मछलियों की बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसके कंधे पर एक छपटी रस्सी लटकी थी जिसके दोनों सिरों पर 2 बड्ढी और मोटी मछलियां टंगी थीं। मछलियां मरी हुई थीं, उनकी आंखें लाल थीं, जिससे लग रहा था कि वे कम से कम कई दिनों से मरी हुई हैं। भाई साहब, मछली खरीदेंगे? ये मछलियां मरी हुई हैं, किसी काम की नहीं। भाई साहब, मुझे ये नहीं चाहिए, बस मुझे देखने दो। मेरे दादा कुछ बोलने ही वाले थे कि मेरी दादी ने उन्हें रोक दिया। हमें ये मछलियां नहीं चाहिए, इन्हें कहीं और जाकर बेचो, मेरी दादी ने कहा और दरवाजा बंद करने ही वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, उस मछली वाले ने लकड़ी के पल्ले को जोर से पकड़ लिया। बहन जी, एक मछली वाला आपके घर आया था ना? क्या उसने कहा कि मैं पानी का भूत हूं और मुझसे बात न करने को कहा? मेरी दादी सुन्न पर गई, एकदम हैरान। बहन जी, वो मछली वाला और मैं दोनों एक ही नदी में मछली पकड़ाते हैं। उसे जलन है कि मैंने एक बड़ी मछली पकड़ ली, इसलिए वो घर घर जाकर अफवाहें फैला रहा है। कह रहा है कि मैं एक पानी का भूत हूं ताकि मैं अपनी मछलियां ना बेच पाऊं। वो एक धोखेबाज है। मेरे दादा दादी ने उलझन में एक दूसरे की तरफ देखा। तुमने ये मछली कहां पकड़ी? मैंने इसे कांटे से नहीं पकड़ा। इतनी बड़ी मछली मैंने जाल से पकड़ी है। तुमने इसे कहां से पकड़ा? पहाड़ा के नीचे वाली नदी से। जब भी रात को बारिश होती है वहां बड़ी मछलियां आती हैं। मैं पहाड़ा के नीचे वाली नदी पर गया हूं, लेकिन मैंने कभी इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। मछली वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, हम सिर्फ मछली बेचकर ही अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है हमारे पास अपना हुनर भी है। अगर आप बड़ी मछली पकड़ना चाहते हैं तो मैं आपको ले जा सकता हूं, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। क्या वादा? मेरा परिवार नदी के किनारे रहता है और साल भर मछली खाता है। मैं मछलियों के बदले थोड़ा चावल लेना चाहता हूं। मछली वाले के इतना कहते ही मेरी दादी के चेहरे का रंग उड्डी आच गया। मेरी दादी का उतरा हुआ चेहरा देखकर मछली वाले ने फिर कहा, बड्ढी बहन, डरो मत, हम सब नदी के किनारे रहते हैं और कुछ चावल बदलना चाहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसने भी यही कहा था। मेरी दादी ने सिर हिलाया। वो इंसान भी चावल बदलना चाहता है? मेरे दादा की आंखें इधर उधर घूमी। मछली वाले, मैं तुम्हें एक कटोरा चावल दूंगा, कल मुझे बड्ढी मछली पकड़ने ले चलना। रुको, मेरे दादा ने मछली वाले को आंगन में आने दिया। उसमें से मछलियों की बहुत तेज बदबू आ रही थी। मेरी दादी ने उसे एक कटोरा चावल परोस कर दिया। बड्ढी बहन,
मुझे एक कटोरा कच्चे चावल चाहिए। घर पर मेरा परिवार है और मैं इसे अपने साथ खाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। मछली वाले की बात खत्म होते ही मेरे दादा का चेहरा बदल गया। नहीं, एक कटोरा कच्चे चावल बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आधा कटोरा दे सकता हूँ। मछली वाले ने अपनी आंखें सिकोड़ दी। ठीक है, आधा कटोरा ही सही। मछली वाले ने कच्चे चावल लिए और मेरे दादा की तरफ देखकर मुस्कुराया। भाई साहब, आज रात बहुत तेज बारिश होने वाली है। मैं कल आधी रात को आपके पास आऊंगा और हम फिर से बड्ढी मछली पकड़ने चलेंगे, या फिर आप आज रात मेरे घर रुक सकते हैं और हम कल आधी रात को एक साथ मछली पकड़ने चलेंगे। मुझे भी उस मछली वाले की चिंता हो रही थी। मुझे डर था कि कहीं वो चावल लेकर भाग ना जाए। मछली वाला कुछ बार हंसा। उसकी हंसी बहुत चुभने वाली थी। ठीक है, तो फिर मैं रात भर यहीं रुक जाता हूं। जैसे ही मछली वाले ने बोलना खत्म किया, मेरे चेहरे का रंग उड्डी आच गया। फिर एक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और हम जल्दी से अंदर चले गए। मेरे दादा ने इस डर से कि कहीं मछली वाला भाग ना जाए, उसे अपने साथ सुला लिया। मैंने कहा, मछली वाले, हम सोने जा रहे हैं, तुम अपना चेहरा क्यों ढक रहे हो? मुझे ठंड लग रही है, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ, ये सच में बहुत अजीब है। मेरे दादा ने ये कहा और सो गए। मछली वाला मेरे बगल में सो रहा था और मुझे उसके शरीर से आ रही मछलियों की बहुत भयानक बदबू महसूस हो रही थी। अगली सुबह हमारे आंगन में बहुत सारी मरी हुई मछलियां आ गईं, जिनसे सड़ी हुई बदबू आ रही थी। ये क्या हो रहा था? ये सारी मरी हुई मछलियां कहां से आईं? जरूर हवा से उड़ कर यहां आ गई होंगी। ये सच में बहुत डरावना है। मेरे दादा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वो मछली वाला कहां है? मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा। मुझे भी वो कहीं नजर नहीं आया। वो कमीना जरूर भाग गया होगा। उसने मुझे आधे कटोरे कच्चे चावल का चूना लगा दिया। अगर वो मुझे फिर कभी दिखा तो मैं उसकी टांगें तोड़ डाच दूंगा। चलो खैर, कोई बात नहीं। आगे की परेशानी से बचने के लिए इसे एक नुकसान ही समझ लेते हैं। वो मछली वाला कोई अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। अच्छा ही हुआ जो वो चला गया। झूठे, ये सभी मछली वाले झूठे होते हैं। दादा की बात खत्म होते ही किसी ने हमारे आंगन में कदम रखा। ये वही इंसान था जो कल हमारे घर तुम्हारे पैसे मांगने आया था। मरी हुई मछलियों को देखते ही उसके चेहरे का रंग बुरी तरह उड्डेच गया। अरे नहीं, अम्मा, क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि दरवाजा मत खोलना? आपने एक पानी के भूत के लिए दरवाजा क्यों खोला? इससे पहले कि मेरी दादी कुछ बोल पाती, मेरे दादा ने मछली वाले को मारने के लिए एक फावधा उठा लिया, जिससे डरकर वो पीछे हट गया। भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपको यहां बचाने आया हूं। बकवास, तुम सब झूठे हो। तुमने मुझे एक कटोरे पके हुए चावल का चूना लगाया और उसने मुझे आधे कटोरे कच्चे चावल का चूना लगाया। तुम दोनों को तो मैं जान से मार दूंगा। मछली वाले ने भौहें सिकोड़ दी। भाई साहब, आपको पानी के भूत ने बेवकूफ बनाया है। जिंदा लोग पके हुए चावल खाते हैं और मरे हुए लोग कच्चे चावल। वो एक पानी का भूत है तो जाहिर है वो कच्चे चावल ही खाएगा। मुखिया जी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? भाई साहब, जल्दबाजी मत कीजिए। क्या उस इंसान ने आपसे नहीं कहा था कि वो आज आधी रात को आपसे मिलने आएगा और आपको बड्ढी मछली पकड़ने ले जाएगा? कहां तो यही था, लेकिन वो तो पहले ही भाग चुका है। मुझे बड्ढी मछली पकड़ने ले जाने वाली वो सारी बातें एकदम बकवास हैं। वो एक पानी का भूत है। मछलियां गर्म पानी में नहीं तैरती। दिन के समय गर्मी होती है, इसलिए उसे वापस पानी में जाना पड़ता है। रात में वो आपको ढूंढने किनारे पर आएगा। भाई साहब, मेरा विश्वास कीजिए, उसके साथ बड्ढी मछली पकड़ने मत जाना। वो आपको खींचकर पानी में ले जाएगा। मैंने रूखेपन से कहा, अगर तुम्हारे पास इतनी ही काबिलियत है तो यहां से मत जाओ, यहीं रुको और उस पानी के भूत को पकड़ लो। एक बार तुम उसे पकड़ लो तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। भाई साहब, मैं तो बस एक मामूली मछली वाला हूं। मैं एक पानी के भूत को पकड़ने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? आपने देखा नहीं है कि वो कैसा दिखता है? वो बहुत भयानक है। वो पूरी तरह पत्थरों से ढका हुआ है। आप उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं देख सकते। मछली वाले ने गहरी सांस ली। अम्मा, बैल के आंसू की कुछ बूंदें ले आइए। आज रात उन्हें अपनी आंखों में डालना और आप देख लेंगी कि पानी का भूत कैसा दिखता है। फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं जा रहा हूं, मैंने कहा। मैं इस पानी के भूत को और नहीं झेल सकता। आपको आपकी किस्मत मुबारक हो। इतना कहकर मछली वाला वहां से चला गया और मुझे प्रार्थना करने का समय भी नहीं मिला। कितनी बुरी किस्मत है। सुनो, मैंने कहा, मैं ल्यू लाउसन के घर जाकर बैल के आंसू की कुछ बूंदें ले आती हूँ। अगर ये सच में कोई पानी का भूत हुआ तो हम अंधे शेण के पास जाकर मदद की भीख मांगेंगे। मेरी दादी ने इतना कहा और ल्यू लाउसन के घर चली गई। जल्द ही उन्हें बैल के आंसू की कुछ बूंदें मिल गई। क्या इत्तेफाक है, बाहर निकलते ही मेरी मुलाकात ल्यू लाउसन से हो गई, जो मवेशी चराकर वापस लौट रहा था। मैंने अपने दादा और दादी को अपनी आंखों में बैल के आंसू डालते हुए देखा। दादी, मुझे भी अपनी आंखों में बैल के आंसू डालने हैं। नहीं, मेरी दादी ने कहा।
तुम अभी बुरी चीजें देखने के लिए बहुत छोटे हो। उस रात मेरे दादा दादी मिट्टी के बिस्तर पर बैठकर मछली वाले के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन काफी समय बीत गया और वो नहीं आया। सत्यानाश, वो मछली वाला एक नंबर का झूठा है। वो तुम्हारी आधी रात यूं ही बर्बाद कर देगा। पानी के भूत से तो एक झूठा इंसान ही बेहतर है। मेरी दादी ने अपनी बात बमुश्किल खत्म ही की थी कि मुझे आंगन के दरवाजे से मछली वाले की आवाज सुनाई थी। भाई साहब, जल्दी बाहर आइए, आज रात एक बहुत बड़ी मछली फंसी है। मेरे दादा और दादी ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वो सच में वही मछली वाला था। उसने तो अपना चेहरा भी दिखाया था। वो कोई पानी का भूत नहीं था। भाई साहब, दरवाजा खोलिए, मैं आ रहा हूं। मेरे दादा ये कहकर मिट्टी के बिस्तर से नीचे उतरे और मैं भी बाहर देखने के लिए खिड़की के पास गया। लेकिन बस एक ही नजर देखने के बाद मैं बुरी तरह डर गया। आंगन के दरवाजे पर जो खड्डा था वो कोई इंसान बिल्कुल नहीं था। वो साफ तौर पर एक आदमी की लाश थी। लाश का चेहरा बहुत बुरी तरह से ढींच चुका था और विलो पे ढींच की टहनियों पर पानी के कीधे रेंग रहे थे। दादाजी, मत जाइए, वो इंसान नहीं है। क्या बकवास है, तुम्हारी दादी और मैंने दोनों ने उसे देखा है। वो मछली वाला ही है। हाँ, तुम्हें देखने में कोई गलती हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आंगन के दरवाजे पर जो खड्डा है वो एक आदमी की लाश है। वो एक पानी का भूत है। मेरी बात खत्म होते ही आंगन के दरवाजे के बाहर से फिर से मछली वाले की आवाज आई। भाई साहब, अगर आप बाहर नहीं आए तो मैं चला जाऊंगा। अगर आप देर से गए तो मछली हाथ से निकल जाएगी। जब मेरे दादा ने सुना कि बड्ढी मछली हाथ से निकलने वाली है तो वो हड्डबदाहट में बाहर चले गए और मैं समुद्र की तरफ वाले आंगन में दौड़ा। जल्दी वापस आइए, वो एक पानी का भूत है। मेरी बात खत्म होते ही मछली बेचने वाले ने ऊपर मेरे पिता की तरफ देखा। हालांकि उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उन दो काले गड्ढों को देखकर ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा। भाई साहब, अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं अकेले ही मछली पकड़ दिए चलूंगा। चलो चलो, अगर तुम एक बड्ढी मछली पकड़ दिया सकते हो तो मैं तुम्हें आधा किलो चावल दूंगा। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि मेरी दादी ने मुझे पीछे खींच लिया। जिद मत करो और तुम्हारे पिता बड्ढी मछली पकड़ देंगे। तुम बस उनके वापस आने और तुम्हारे लिए उस बड्ढी मछली को पकाने का इंतजार करो। माँ, मेरे पिता और वो पानी का भूत जा चुके हैं। बकवास, तुम्हारे मालिक और मैंने दोनों ने अपनी आंखों में बैल के आंसू डाले थे। ये आंसू किसी भी बुरी चीज को देख सकते हैं। ना तो तुम्हारे मालिक ने और ना ही मैंने उस पानी के भूत को देखा, लेकिन मैंने उसे देखा। वो एक पानी का भूत ही था। उसके जूते पूरी तरह से भीगे हुए थे। मैंने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि मैंने लियू लाउसन को हमारे दरवाजे के बाहर मवेशी चराते हुए देखा। लियू लाउसन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, इसके दादाजी इसे मछली पकड़ दहाने नहीं ले गए, इसलिए ये यहां तमाशा कर रहा है। लाउसन, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? पूछो ही मत। आज शियमैन में मैं दोपहर को ही मवेशियों को वापस लाने की सोच रहा था, लेकिन मैं पहाड़ पर ही गोल गोल घूमता रहा और मुझे नीचे उतरने का रास्ता ही नहीं मिला, इसलिए मैं अब नीचे आया हूं। लियू लाउसन के इतना कहते ही मेरी दादी की आंखें फटी की फटी रह गई। लाउसन, तुम अभी अभी पहाड़ से नीचे आए हो? हाँ, मैं पूरा दिन पहाड़ पर ही था। मेरी दादी का चेहरा एकदम पीला पड़ रह गया। चाची, क्या हुआ? लाउसन, मेरा एक काम कर दो, गांव में सबको बुला लाओ। छोटे भैंसे के दादा को शायद पानी के भूत ने मार दिया है। लियू लाउसन की आंखें फटी रह गईं। चाची, आप चिंता मत करो, मैं चाचा के लिए जाकर लोगों को बुला लाता हूं। इतना कहकर लियू लाउसन तुरंत मदद के लिए गांव वालों को बुलाने चला गया। मेरी दादी ने अपनी आंखों को पानी से धोया। छोटे भैंसे, घर पर ही रहना, दरवाजा बंद कर लो और बाहर मत निकलना। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मुझे घर में अकेले डर लगता है। मुझे डर है कि कहीं पानी का भूत वापस ना आ जाए। मेरी दादी कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। जब हम नदी के पास पहुंचे तो मेरे दादाजी की पहले ही मौत हो चुकी थी। वो नदी में तैर रहे थे और साफ दिख रहा था कि उनकी मौत बहुत बेरहमी से हुई थी। जल्दी करो, लाश को बाहर निकालो। कई नौजवान लाश को निकालने के लिए पानी में उतरे, लेकिन जैसे ही वे मेरे दादाजी के पास पहुंचने वाले थे, कई गांव वाले अपनी जगह पर ही सुन्न खड़े रह गए। सबसे आगे वाले ने दहशत में आकर चिल्लाया, अरे नहीं, नदी में है। वहां बहुत अंधेरा था और वे नदी में कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। वे सब थोड़ा और पास गए और सच में उन्हें मेरे दादाजी की लाश के बगल में एक इंसान का सिर तैरता हुआ मिला। ये वही इंसान था जो हमारे घर मछली बेचने आया था और वो गांव वालों को घूर कर देख रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए और सपोर्ट मिल सके। गुड नाइट। दोस्तों, आप पूरा वीडियो देख लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो फटाफट कर लो
कि मैं ऐसे ही मजेदार कहानी लाता रहता हूं।